नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी, विजय के सैनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब आपको मैं मिलाने जा रहा हूं टीवी, फिल्म और भोजपुरी के हिट एक्टर दीपक सिन्हा जी से। तो आइए मिलते हैं दीपक सिन्हा सर से। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार सैनी जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। क्या चल रहा है लॉकडाउन में आजकल? लॉकडाउन में वही जो आमतौर पे घर में रहना और खाना खाना, बैठना, सोना। अभी कुछ दिनों से थोड़ा काम चालू हुआ है। अभी कुछ फिल्में जो मैंने की थी तो उनको किसी को ट्रेलर करना है, किसी को ये, तो उनकी डबिंग जो है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। क्या बात, क्योंकि फिर आउटडोर भी जाना है मुझे। लेट्स सी क्या होता है। तो आज मैं डबिंग कर रहा था। हाँ, वो आप बता रहे थे। एक दिन में पूरी फिल्म में खत्म नहीं करता हूँ, जबकि उस फिल्म में मतलब मेन लीड है। लेकिन आज मैंने खत्म कर दिया और अच्छा लगा। आप क्या कर रहे हैं सर? बस हम तो बिजी होने का एक बहाना ढूंढ लिए आप लोगों से, जैसे आप लोग जैसे लोगों से बात करने के लिए। अरे तो बहुत अच्छा किया सर जी, बहुत अच्छा क्या है। पब्लिक जो, हमने तो टाइम पास कर लिया। पब्लिक जो मतलब जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे हमें प्रेम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा आपने एक साधन कर दिया है कि चलो भाई आप प्रोग्राम देखो। जी सर। तो पहला सवाल सर, कि आपके दिमाग में एक्टर बनने का शौक कैसे आया? आपने कभी थिएटर तो किया नहीं, तो आप एक्टर बनने के बारे में कैसे सोचा और मुंबई कब आए? नहीं सर, मैंने थिएटर किया है। जी जी, थिएटर किया है। मैं बिहार से आया था, पटना से आया था जी। और आमतौर पे क्या होता है कि वहां स्कूल से कॉलेज, तो शौक तो था ही। मैंने बचपन से ठान लिया था जी कि बनूंगा तो एक्टर बनूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। जी। मैंने मम्मी को बता दिया। पापा तो थोड़े से खिलाफ थे, लेकिन उसके लिए मैंने बहुत तैयारियां की। फिर वहां से मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, स्टेज किया। लेकिन बहुत सारे अवार्ड मिले थे मुझे बिहार में। लेकिन जब मैं आया था उस जमाने में, मतलब उससे ज्यादा स्कोप था नहीं वहां पे। तो हमने कहा अब सफर बंबई का ही किया जाए। और ये भी मालूम था कि इतना आसान भी नहीं है। लेकिन मैंने डंके की चोट पे घर में बोल दिया था, बस यूं गया, अब देखना स्टार वर्क दिखाता हूं मैं, जो होता है आमतौर पे। अंदर से जानता था इतना आसान नहीं है। तो ठाना हुआ था मैंने, इसलिए मैं बॉम्बे आ ही गया फाइनली। जी। जब आप मुंबई आए तो आपको पहला काम कब मिला और कैसे मिला? सर, मुंबई आया तो आसानी से तो नहीं मिला जी। मुंबई आया, मैंने यहाँ पे एक फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। मतलब उन्होंने ही मुझे बुलाया था कि आप ज्वाइन कीजिए। तो उस माध्यम से, थोड़े से फिल्म इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमारे कॉन्टेक्ट्स अच्छे बन गए, क्योंकि थिएटर करता था जी। और बहुत लकी था कि मुझे थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने में आसानी हुई। जी। मैंने ज्वाइन किया था नादरा जहीर बब्बर जी का थिएटर ग्रुप, एकजुट, मुंबई में। हाँ, मुंबई में। क्या बात, तो वेरी गुड। बहुत मैंने ज्वाइन किया और अच्छे रोल्स किए। मैं पंकज कपूर जी के साथ मैंने प्ले किया वाइजक, उसमें ऑलमोस्ट सेकंड लीड था, मेन तो वो कर रहे थे। मैंने अनु कपूर जी के साथ किया था, अनुपम खेर जी के साथ किया। तो काफी, कविता चौधरी, किरण खेर जी के साथ। तो थिएटर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और फिर मेरी आंखें खुली। क्योंकि अभी तक तो मैं बिहार में सोचता था कि बहुत बड़ा एक्टर हूं, शेरशाह सूरी हूं। जो यहाँ आया तब मैंने कहा यार बहुत कमी है, अगर कुछ करना है तो कमियों को संभालो। और फिर मैंने बिना किसी से कुछ कहे, मैं प्ले देखता था, पृथ्वी थिएटर में शोज करते थे और बाहर भी जाके करता था, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया। तो मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा और अपने अंदर उसका प्रोग्रेस देखा कि मैं कहां तक आगे बढ़ा हूं। जी। तो ऐसे ही करते करते फिर मैं आ गया। फिर मुझे उन दिनों करमचंद सीरियल चलती थी। अच्छा। 80s की बात है जी। तो
हमारी पहचान पंकज पराशर जी जो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उनसे हो गई थी। पृथ्वी जी थिएटर में बैठते थे जी एंड तो पंकज ने बोला एक सीरियल कर रहा हूँ यार, करोगे? अरे मैंने क्यों नहीं करूंगा यार, नहीं नहीं, बहुत से लोग को होता है कि मैं फिल्म ही करूं और ये करूं, मैं कर कुछ नहीं, अपनी प्रतिभा को दिखानी है। तो मुझे बहुत खुशी होगी, थैंक यू जी। तो पहला सीरियल मुझे करमचंद जासूस, मतलब जासूस तो नहीं नाम था, करमचंद नाम था, जिसमें पंकज कपूर मेन रोल कर रहे थे जी। वो सीरियल मिला और वहां से थोड़ी सी पहचान बननी शुरू हो गई। सर जब आप मुंबई आए होंगे तो आपको तुरंत काम नहीं मिला होगा, तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा मुंबई में आकर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे एक मिनट सर, एक मिनट मैं लगा लूं। बिल्कुल 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 कर लीजिए। आवाज मुझे लगा था कि निकल जाएगा, एक मिनट सर। बिल्कुल कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। शक्ति सिंह सर सुन रहे हैं, भौमिक दादा सुन रहे हैं, नकवी जी सुन रहे हैं, सब लोग आपको नमस्कार बोल रहे हैं। अभी आवाज आ रही है सर ठीक से? बिल्कुल बिल्कुल, माइंड ब्लोइंग आवाज आ रही है। बिल्कुल। शक्ति सिंह हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, उसी फिल्म शूट के दोस्त हैं। जी जी। जब मैं आया था तो मैं शक्ति सिंह, हम लोग एक बैच के ही हैं और प्ले भी हम लोग साथ में ही काफी किए, रुस्तम सोराब वगैरह किए। तो शक्ति सर के साथ मैंने भी काम किया है। हाँ बताया, उन्होंने बताया मुझे। हाँ बताया, मैंने भी काम किया। जी जी। हाँ सर आवाज आ रही है क्लियर? बिल्कुल, नो डिस्टर्बेंस? अच्छी आवाज आ रही है। नो नो नो। हाँ बोलिए जी। हाँ तो हाँ, आपने क्या पूछा कि जब बॉम्बे आए तो? जब हम बॉम्बे आए तो आपको आते ही तो काम नहीं मिला होगा, तो आप किन किन परेशानियों का, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए मैं बॉम्बे आया तो बहुत कॉन्फिडेंस से ही आया था, लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होती है, संघर्ष पे कॉन्फिडेंस गड़बड़ाता भी है जी। तो मैं कुछ महीने मेरी माँ मुझे पैसे भेजती थी जी, तो मैं बहुत मस्ती में रहता था, मतलब लगता ही नहीं था कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। कुछ स्टार की तरह घूमता था, आराम से बड़े होटलों में खाना खाता था ये वो। और एक बात बता दूं कि हम अनुपम खेर जी हमारे गुरु हैं और हम रूम पार्टनर थे जब वो स्ट्रगल कर रहे थे। ये मैंने भी सुना था कि अनुपम खेर सर एक बुक कोई लॉन्च कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने आपका नाम लिया कि मैं और राजू खेर और दीपक सिन्हा जी 3 साल रूम पार्टनर रहे। तो उसी के बारे में पूछा कि आप बताइए कि कैसा व्यवहार था, कैसी कठिनाई थी, और आज अनुपम खेर से इतने बड़े एक्टर हैं, तो अब का कैसा रिलेशन है, उस सब पे थोड़ा सा मुझे बताइए। नहीं, आज भी हमारा रिलेशन उनके साथ बड़े भाई छोटे भाई की तरह है, गुरु शिष्य की तरह है, आज भी है। तो मैं कह रहा था कि मैं करता था तो अनुपम खेर जी देखते थे, वेरी मैच्योर पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो उन्होंने बोला दीपक सिन्हा कुछ काम वाम हुआ कि बस जाता है अब घूम फिर के चला आता है। हो जाएगा, टेंशन, बात चल रही है। नहीं बोले बातें चलती रहती है। तो सिन्हा साहब एक काम कीजिए, आप पैसे मंगाने बंद कर दीजिए, तब आपको एहसास होगा जो मैं एहसास करता हूँ, आपके स्ट्रगल में जोश आएगा, समझ गया ना? जी जी जी, और एक होश आएगा सारी चीजें। तो मैंने घर पे चिट्ठी लिख दिया जी बड़े कॉन्फिडेंस से कि जी मम्मी काम मिल गया है, अब कोई टेंशन नहीं है, बहुत पैसे आने लगे, मैं आपको ही भेजूंगा। लिख तो दिया सर, लेकिन लिखने के बाद हालात ये हो गई, काम तो था ही नहीं। अगले महीने मामला कड़की वाला था। तो मैंने कहा यार पैसे है नहीं, और एक बार मैंने अगर लिख दिया है तो फिर तो शर्म वाली बात है कि भेजो। जी। तो सर हमारे स्ट्रगल में बहुत जोश और तेजी आ गया, उन्हीं दिनों की बात है, काफी भागते भूगते। तो एक फिल्म बनी थी जाने भी दो यारों, मैं अपने डायरेक्टर अनिल चौधरी जी के यहाँ बैठा हुआ था, चौधरी साहब बुलाए थे हमें जी। तो मालूम पड़ा कि जी डबिंग चल रही है। हाँ, और मेरी आवाज बहुत अच्छी थी, अगर आप लोग गौर कर रहे हो तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपकी आवाज तो बहुत माशाल्लाह बहुत बढ़िया है जी। तो उन्होंने पूछा, बहुत कड़की में बैठा था और मैं चेहरे पे भाव नहीं आने देता था मैं।
जी बोले दीपक सिन्हा यार एक आवाज की जरूरत है, दिल्ली में शूट किए थे जी तो एक एक्टर है उसके लिए आवाज देनी है। तो मैंने छूटते ही पूछा पैसे मिलेंगे, अच्छा क्योंकि एक कहावत है कि एक भूखे से पूछा गया कि 2 और 2 कितनी जी होती है, तो उसने बोला जी 4 रोटियां। वही जी हालत मेरी थी, पैसे मिलेंगे? बोले हाँ हाँ मिलेंगे। हाँ मैंने कितने मिलेंगे? अब बोले जा तो सही। मैं गया हाँ जी, डबिंग करके आया और जी पहली कमाई हमारी 300 रुपए की थी। 300 बहुत था। जी मैंने कहा यार हुनर तो है मेरे पास, आराम से। उसके बाद उस पैसे को फिर बचाने लगा, मैं स्ट्रगल करने लगा और काफी बातें होने लगी। भट्ट साहब के इसमें आया, चूंकि अनुपम खेर सारांश कर रहे थे। और मेरी जी बता दूं कि मेरी पहली फिल्म सारांश मेरी भी फिल्म थी। क्या बात है, मैंने क्या उसमें बात। छोटा सा रोल किया था, क्योंकि सारी कास्टिंग अच्छा, हो गई। आप अनुपम सर के साथ सारांश के पहले थे कि मतलब उसी दौरान थे रूम पार्टनर? सारांश से क्योंकि 3 साल अनुपम सर भारतेंदु नाट्य एकेडमी के टीचर भी रहे वहां पे, लखनऊ में पढ़ाते हाँ, भी थे। चेयरमैन भी, बाद में चेयरमैन हो गए थे, तो वहां चेयरमैन, से जी ही जी आए। जी जी हाँ, जी जी नहीं तो नहीं सारांश मिला। मैं जी बैठा, सारी कास्टिंग हो गई है, वो नीलू फुले विलेन थे। मैंने जी कहा भट्ट साहब रोल तो दे दो यार, मतलब दोस्त हूँ और अच्छा एक्टर हूँ। अरे यार हम्म छूट गया दीपक सिन्हा, तो क्या करूं? तो हम्म बोले नीलू फुले के पीछे 4 लड़के हेंचमैन। मैं कहा सवाल ही नहीं उठता, हम्म, हेंचमैन थोड़ी बनूंगा सर। बोले फिर एक सीन का एक रोल है। मैं कहा वो करूंगा इंडिपेंडेंट, और आप जी पिक्चर देखेंगे तो अब आपको मैं दिख जाऊंगा। जी जी ओनली जी 2 सीन है, एक लॉन्ग शॉट का, एक क्लोज का है, जो आप देखेंगे तो यार। तो मेरी पहली फिल्म थी, वहां से सिलसिला चला। मैं भट्ट साहब ने आवारगी में भी रोल दिया मुझे, ठिकाना में भी दिया, लेकिन पूरा टाइटल में नाम है लेकिन कट जाता है रोल, होता है जो आमतौर पे। मैं दुखी जी नहीं जी, होगा, बिल्कुल कोई बात बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। एक फिल्म की मैंने काफिला की, नेगेटिव रोल किया। फिर महेश भट्ट के असिस्टेंट थे, उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में हीरो दे दिया। मैं कहा मैं हीरो तो नहीं, बोले सेकंड लीड है। मैं कहा चलो कर अच्छा लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो सब चलता रहा, लेकिन फिल्मों में क्या, वो जब रोल कटना शुरू हुआ, ये बातें कुछ और करें और सीन कुछ और हो, तो थोड़ा सा मैं बुझ गया। लेकिन जब तब तक टीवी का दौर आ गया था और अपना डिमांड धीरे धीरे बढ़ गया, एंड टीवी शुरू कर दिया मैंने। तो अब तक आपने कितनी फिल्में और कितने टीवी शो किया आपने एक्टिंग? फिल्में तो हिंदी में किया होगा, मतलब ये सब फिल्में पहले थी, लेकिन हिट में हुआ था जो मैं बता दूं आपको। जी मुझे मिली थी जख्मी औरत, डिम्पल कपाड़िया जी जी के साथ, जी मेन विलन, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। जी वहां से मैं ज्यादा पॉपुलर हुआ। उसके बाद दौर रहा, मेरे ख्याल से हिंदी फिल्में मैंने की होगी ऑलमोस्ट 20 के करीब। जी हाँ, 20 फिल्में कर ली होगी मैंने, छोटी जी बड़ी मिला के। एंड टेलीविजन भी 35-40 टेलीविजन कर चुका हूँ शोज, जिसमें कुछ में मेन है, कुछ में साइड का है। जी और भोजपुरी फिल्में जब दौर आया तो फिर, हमारी भाषा है, बिहार का हूँ, जी जी बिल्कुल। तो भोजपुरी 130 के करीब कर चुका हूँ मैं। जी जी और सिलसिला अभी चल ही रहा है, ठीक ही है। हम्म। सर ये बताइए कि आपको फिल्म करने में मजा आता है कि सीरियल करने में मजा आता है? नहीं, देखिए मजा के लिए तो खैर करता हूं, लेकिन एक जी एक्टर के जी लिए देखा जाए तो जी फिल्म और टेलीविजन में कोई खास फर्क नहीं होनी चाहिए। जी परफॉर्मेंस भी करनी पड़ती है और ये, लेकिन एक चीज है कि फिल्मों में काम बहुत आराम आराम से करना पड़ता है। एक सीन पूरे दिन में, एक सीन या 1.5 सीन या 2 सीन। जी बड़ी फिल्म में तो एक सीन भी हो जाए तो बहुत है। और टेलीविजन अलग है। टेलीविजन में पहले था, वीकली जब चलता था तो आराम से शूटिंग होती थी। जो जी हमारी पहली सीरियल थी, चलिए वो करमचंद छोड़ दीजिए, मेजर जो DD1 पे आती थी, इम्तिहान, जी जी प्रोड्यूसर अनुपम खेर जी थे। जी एंड डायरेक्टर इम्तियाज अली जी की पहली फिल्म थी वो, पहली जी सीरियल थी, सॉरी। उसके पहले रवि राय ने किया था। जी तो
जब डेली सोप आना शुरू हुआ, जैसे मैंने अपराजिता वगैरह किया, जी तो फिर मशीन की तरह एक्टिंग करनी पड़ती है सर, बिकॉज चैनल को देने पड़ते हैं और बैंक होता नहीं आपके पास, टाइम आप कुछ कम, बोल काम भी नहीं ज्यादा सकते, है। आपको करना ही करना है। और ये एक एक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो आपको पे कर रहा है उसका पूरा काम करके दीजिए। जी तो और कोई फर्क नहीं, बस यही फर्क है टेलीविजन और फिल्म में। हाँ, जी। टीवी में डायलॉग, फिल्मों में डायलॉग बहुत आराम से होता है, लेकिन टेलीविजन में जब एक एक सीन का 4-4 पन्ना एक साथ रट के बोलना पड़ता है, और अगर आपने बोल दिया तब आप फील करते हैं कि हाँ यार अच्छा एक्टर हूं मैं, तो मैं भी मानता हूँ कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। और एक सीन खत्म नहीं हुआ कि दूसरा सीन आ भी गया। खत्म सर। सुबह सुबह आप पहुंचते हैं 8:30 बजे सेट पे, 9 के शिफ्ट में, आप रिलैक्स होते हैं, कुछ नाश्ता वाश्ता भी करते हैं, बैठते हैं, शेव करते हैं, मेकअप कराते हैं। जी मेकअप करते करते सर असिस्टेंट 2 आ जाते हैं 16 पन्ना लेके, बोले सर आज का सीन है ये। वो वजन देख के मैं क्या, सारे जो टीवी वाले एक्टर है उनकी भावना भी सेम रहती होगी, हिलते पूरा करना है। बोला हाँ सर आज का पूरा है, टारगेट है आज का। तब तक ड्रेस वाला इधर से आपको शर्ट पहनाना शुरू कर देगा, इधर मेकअप चालू है, आप सीन लेके भी बैठे हैं और आप बोले 2 मिनट तो दे दो यार। हाँ, ये सब चल ही रहा होता है और विद इन 10 मिनट्स एक थर्ड असिस्टेंट आता है, बहुत प्यार से बोलता है सर शॉट रेडी है सर। अरे यार, खैर उसी में एंजॉय करते हम लोग करते हैं, सेट पे जाते हैं तो फिर सारे वही तो हम लोग की लाइफ है, वही लाइफ है सर। आपने तो देखा, आपके साथ भी मैंने काम किया है, बगल वाली जान मारे लिए आपने देखा। और मैं सच्ची बताऊं सैनी साहब, मैंने बहुत काम किए हैं, लेकिन आपके साथ काम करके सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी एक्टर थे वो इतने खुश थे, क्योंकि आपको समझाने का अंदाज बहुत स्वीट तरीके से, टफ सीन को भी, कभी डायलॉग में अटक भी जाते थे बहुत से लोग, आप उसको बहुत प्यार से हैंडल करते थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो आप। मैं बोलता शायद मैं अटक जाऊं यहाँ पे, हो जाएगा, कीजिए, तो कोशिश कीजिए, चलिए, और हो जाता था। ये क्रेडिट गोज टू यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। बात निकली है बगल वाली जान मारे लिए, तो आपको एक सरप्राइज देता हूं मैं। सरप्राइज? आप जी, आपको एक सरप्राइज, ये रहा आपका सरप्राइज। जी नमस्ते। अरे गुंजन जी नमस्ते। नमस्ते सरप्राइज। गुंजन जी आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आप दोनों को सावन सोमवार की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। आपको भी आपको भी हर हर महादेव। हर हर महादेव। अरे गुंजन जी, मतलब मैं सोचा नहीं था, इन्होंने बोला कि आपको एक सरप्राइज देता हूँ, तो आपने बगल वाली किया है, तो आपको एक सरप्राइज देता हूँ। काफी देर से मैं आपको सुन रही थी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने लुक चेंज कर लिया, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट दीपक जी आज मेरे सामने। अच्छा, आपने नहीं देख, ये जो 3 महीने कोई काम नहीं था ना, तो जैसे होता है कि लाइफ में क्या चेंजेस, मैं हर 31st की रात को सोचता हूँ कि कल से क्या रेवोल्यूशन लाया जाए, क्या चेंज किया जाए, कुछ समझ में नहीं आया था। लास्ट शूटिंग किया था मैंने 18 मार्च, एक सीरियल कर रहा हूँ मैं, तो सिलवासा में करा था, तो लास्ट शेव वही किया था मैंने। यहाँ आया तो मैंने कहा यार दाढ़ी छोड़ देते हैं, तो बहुत से लोगों ने बोला पता नहीं कैसा लगेगा क्लीन शेव। मैंने कहा निश्चित देखा जाएगा, घर में ही तो रहना है। लेकिन दीपक जी, आप लोग हम लोग के लिए बहुत आदर्श हैं, एनर्जी फुल, एकदम एक्टिव। क्यों गुंजन, याद है सेट पे आए तो लगता ही नहीं था कि, अरे थैंक यू, मतलब हम लोग को जलन होती थी दीपक सर से। मैं दीपक जी के बारे में, विजय जी, आपको ये बताना चाहूंगी, इनको मैं करीब 9 साल से जानती होंगी, और 9 साल पहले जो मैंने इनको देखा था, आज तक मतलब ये वैसे ही है, इनमें इतना भी चेंज नहीं आया है। मतलब ये 9 साल पहले जैसे दिखते थे, और उससे पहले भी जो मैंने फिल्मों में इनको देखा हुआ था उसमें भी वो वैसे ही थे, और आज भी वैसे ही है। मतलब दीपक जी, सीक्रेट क्या है? आप चेंज क्यों नहीं होते? आप वैसे के वैसे कैसे रहते? ये क्या सीक्रेट है? हमें भी बताइए। थैंक यू। ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये तो प्रकृति का है, भगवान ने बना दिया है, और मेरा कोशिश करता हूँ मैं, ये प्रकृति मैं खुश रहता हूँ। नहीं दीपक जी, राज कुछ छिपा रहे हैं, क्यों गुंजन? मैं बताती हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। इसके पीछे का राज ये है कि इस लॉकडाउन में दीपक जी से मेरी अक्सर बातचीत होती रहती थी। 2-3 लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने पूरा लॉकडाउन में अक्सर हम लोग बातें करते हैं। दीपक जी इज द वन पर्सन जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया है। वो कैसे, मैं बताती हूँ।
हर दिन, यस, हर दिन इनका व्हाट्सएप पे एक ना एक फोटो, वो भी क्या, मेरी फेवरेट चीज है। एक दिन आएगा रसगुल्ला का फोटो, अरे गुल्ला जी आज हमने रसगुल्ला बना, एक दिन बनाते थे गुलाब जामुन, तो कभी कुछ। इनकी मिसेज जो है ना, वो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती है, और इसका उदाहरण तो मैंने वहां पे भी देखा था, बगल वाली जान मारेली के सेट पे। ये अक्सर मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने की चीजें लेकर आते थे और बड़े प्यार से खिलाते थे। तो दीपक जी इज द काइंड ऑफ पर्सन जिनको सिर्फ खाने का नहीं, खिलाने का भी बहुत ज्यादा शौक है। बिल्कुल, और अरे हम ये लोग तो होना ही बहुत चाहिए, खाए बहुत भी अच्छा इनके है। साथ। बहुत अरे एक बार हम और दीपक जी जा रहे थे गाड़ी से, दीपक जी ने जी। सेंट ओंट निकाला, वो मैंने कहा दीपक जी क्या है, बोले विजय जी एकदम एनर्जी से जाइए सेट पे, लगना चाहिए कि मतलब कोई आया है। मैंने कहा क्या दीपक जी, धन हो गए। तो मैंने भी फिर कुछ देर बाद सेट ओंट लगाना शुरू कर दिया था। अरे पता नहीं, है अभी अच्छा हम होता है, लोग देख गुड फीलिंग सबसे बड़ी नहीं, चीज, नहीं, आपकी बिल्कुल फीलिंग्स मैं आती है। बिल्कुल और बिल्कुल आपकी परफ्यूम की फीलिंग्स जो मेरा अध्ययन Yes. किया हुआ है, आपके जी। चेहरे पे आता है। बिल्कुल, क्या आई बात लुक है। गुड, और ना आप खुश रहते हैं, और अभी खुश हम रहना लोग, इज वेरी गुड थिंग। यस। हाँ, बोलिए और दीपक जी आप वो भी बताइए, जो अभी हम लोग एक्चुअली विजय जी हम लोग यूपी में कहीं पे शूट कर रहे थे, बहुत ही ठंडी का टाइम था, और मतलब इतना प्यारा गोरखपुर के खूबसूरत पास, फिल्म की, हाँ गोरखपुर के पास हम लोग शूटिंग कर रहे हाँ थे। हाँ तो उस, yes. हाँ, हाँ, तो बोलिए बोलिए। मैंने एक दिन ये मुझे रोज बोले कि अरे यहाँ की तो ये चीज बड़ी फेमस है, अरे यहाँ की ये चीज खाई मैंने, ये मैं खाया। मैंने बोला खाता आपको था कौन, जाके। आई वाज लाइक कि आपको कौन खिलाता है, आप कहाँ से खाते हैं। आप अब आपको मेरे लिए भी लाना पड़ेगा, क्योंकि मीठे का शौक इनको भी बहुत ज्यादा है, मुझे भी बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत तो मुझे बहुत बोलते हैं कि ठीक है मैं लेके आता हूँ। पहला दिन बीत गया, ये नहीं लेकर आए। दूसरा दिन बीत अच्छा। गया, तो सेट पे जैसे देखे, हाय कैसी है गुंजन, मैंने बोला वो मेरा मीठा कहाँ है, बोलते हैं कि ओह शिट अब आज भी नहीं ला पाया। मुझे फिर मैं समझ इनसे में आता मैं नाराज क्या हो गई। करूं, बिल्कुल छूट जाता था, लेट होता था, गाड़ी सीधे ले आती थी। और फिर जो ये लेकर आए हैं, वो ये खुद बताएंगे ये किस तरह से लेकर आए थे। दीपक जी बताइए। हाँ, एक दिन मैं अड़ गया, मैंने कहा भाई दुकान खुलने दो, उसके बाद मैं सेट पे जाऊंगा। बोला हाँ। क्यों, ऐसी क्या बात है, उनको मैं बताया नहीं, मैं कहा नहीं खुलने दो, कुछ चीजें लेनी है। हाँ, वो मेरे दवा में काम आता है, कुछ झूठ बोल गया मैं। जी तो दुकान खुली और मैंने वो आइटम लिया, स्वीट, जी क्या नाम था उसका, कुछ सोन पापड़ी टाइप का कुछ था, बहुत बहुत टेस्टी। कुछ डिफरेंट एक था, दिन हम हाँ, खाए अच्छा भी था। थे, मैंने बताया भी था बहुत टेस्टी है। और लेके जी। मैं गया, सेट जी। पे पहुंचा हूँ, तो हमारी गाड़ी थोड़ी लेट आई थी, जी हाँ। रेडी थे ऑलमोस्ट। जो गाड़ी लेट आती है ना, पूरी यूनिट का फोकस उस पर रहता है, कैमरा जूम जी। कर गया मेरे ऊपर, अब डब्बा Yes. हाथ में, समझ में नहीं आया कि क्या है, ये क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं बोला, मैं वहां गूंगा बन गया, वहां पे बहरा गूंगा दोनों बन गया, कुछ नहीं। और सीधे मैंने पूछा गुंजन जी कौन से रूम में है, इनका मेकअप रूम। मैंने कौन से, बोले सामने है। हाँ, इनका बॉय खड़ा था सामने मेकअप रूम, तो अंदर से लॉक था, और लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, क्या है सर, मैं खटखट कर रहा हूँ, अरे खोलिए जल्दी, मैं दीपक सिन्हा हूँ। उसने खोला, बंद करके मैंने कहा कुंडी लगाइए। कहा दीपक जी, मैं कहा आ रहा हूँ, बैठो बाहर। और डब्बा देख के, इनकी चेहरे की खुशी को देख के मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मुझे इतना खाने का शौकीन हूँ, खिलाने का भी, और उस दिन मौका भी लिया। और पता है विजय जी, मतलब विजय जी पता है उसके लिए तो खैर मैं थैंक यू बोलूंगी, जो ये हमेशा मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं हर शूटिंग पे। और पता है विजय जी, मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे दीपक जी से एक और सवाल करना चाहती हूँ कि दीपक जी क्या बात है, मतलब आप हर फिल्म में जो फिल्म मैं करती हूँ आप उसका हिस्सा होते हैं। ये बताइए कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं या मैं आपको पीछा कर रही हूँ? क्या बात है। नहीं। वाली जान मारेली में भी आप थे, उसके वहाँ बाद मिल मैंने गया। 3 फिल्में करी और सब फिल्मों में आप लगातार मेरे साथ थे। पहले भी कर चुके हैं, हाँ। तो ये पहले, इत्तेफाक हाँ। है, इत्तेफाक है, ऊपर वाले तो की क्या मर्जी बोलते है। हैं, ऊपर वाले की मर्जी है। और मैं Yes. सच्ची बताऊं, मैं जो भी फिल्म करता हूं, जो भी ये तो पहले साइन हो जाती है, उसके बाद हमारे पास आते हैं। अब मैं पूछता हूँ हीरोइन कौन है, अरे गुंजन जी हैं, मजा आ जाएगा चलो। हाँ, तो पैसे की बात और पहले एक कर लेता चीज हूं, मैं नहीं तो बोलूं ये बोलूंगा तो कि- पैसे कम कर देंगे प्रोड्यूसर। और आप लोग दोनों इतने अच्छे एक्टर हो कि कौन नहीं काम अरे। करना चाहेगा, तो ये बहुत तो अच्छा। बड़ी अच्छी बात है। और मेरे ख्याल और से हम- इन्होंने हमारी बहू का रोल जी। किया है जी कुछ फिल्मों में, और इतना जी। अच्छा रिलेशन है, मतलब हम लोग गाना वाना भी बना लेते थे, वो अरे ससुर और इनका बहू का ये वो, मतलब और एकदम रियल ये फील बहुत अच्छा है।
सिर्फ ससुर और बहू का ही नहीं, ये है ना जो जिस तरह का गाना आता है, मतलब दीपक जी की एनर्जी जो है ना वो कमाल की है, और बड़े ही फटाक से चेंज हो जाते हैं ये। एक दिन मैं ऐसे वीडियोस बना रही थी, मैंने बोला दीपक जी एक गाना आया है जिसमें आपको मेरे ससुर का रोल करना है। हाँ। तो है ना, पहले पहले ना वो वीडियो बनाने से पहले को हाँ ये कर रहे थे, सडनली चेंज हो गए, एकदम सीरियस खड़े होके ऐसे आशीर्वाद देने वाला, मेरे सिर पे हाथ वाथ रख के ऐसे सब एकदम, मतलब बहुत डिसेंट, और मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, बहू के मतलब एकदम। और मैंने मतलब जो जैसे कंप्लीट हुआ, मैंने बोला दीपक जी नेक्स्ट गाना जिसमें ना आपको रॉक स्टार बनना है और एकदम चेंज होना है। तो बोलते अच्छा ओके बताओ। तो फटाफट काला चश्मा वश्मा लगा के ऐसे ऐसे डांस वांस करके, मैंने बोला ओ माय गॉड, मतलब कितने फटाफट ये चेंज हो जाते हैं। और तो बड़ा मजा दीपक आता नहीं जी नहीं, का मैं बहुत एंजॉय किया था। दीपक जी का बगल वाली जान वाले में जो गाने आते जो मनोज सर लिखते थे, और हाँ। क्या बात है, विजय जी मैं ऐसा करके दिखाता हूँ, विजय जी ऐसा करके दिखाता हूँ, जो मजा आता था, वाह। बिल्कुल। और हम लोगों को ना, मतलब मैं एक्टर्स की बात करूंगी, विजय जी, मैंने बहुत सीखा है दीपक जी से कि अरे एक तो thank you. वेरी वेरी गुड एक्टर एंड वेरी गुड पर्सन बाय हार्ट। और जब हम लोग सीरियल करते हैं तो इतनी सारी टीम होती है, यू नो, इतने लोग बिल्कुल। कभी भी कुछ बोलते हैं, और कभी ना कभी किसी ना किसी का किसी एक के साथ तो डिस्प्यूट होता ही है, भले कोल्ड वॉर हो या कुछ नाराजगी हो। लेकिन दीपक जी इज द ओनली पर्सन जिनका कभी मैंने आज तक की लाइफ में, इनके साथ इतने सारे प्रोजेक्ट कर लिए, लेकिन मैंने कभी कोई डिस्प्यूट नहीं देखा, और एक बंदा इंडस्ट्री में इनके बारे में कभी आपको नेगेटिव नहीं बोल सकता। सभी इनकी तारीफ करते हैं, लवली पर्सन है, और ऐसे ही बने रहे बस दीपक जी। क्योंकि क्या है दीपक सर, जी, ये दीपक जी वो कप जो है ना ब्लैक वाला, उस पे नजर है मेरी, आई वांट दैट कप। this one yes I want this I'll cup. give you gift Yes. है हमारे पास है। I'll give you gift। ये मेरा पर्सनल है, दूसरा दे दूंगा। अच्छा हाँ अच्छा दूसरा दीजिएगा। गुंजन, ये दीपक जी, दीपक जी के बारे में कोई ऐसा अनुभव, ऐसा कुछ गुनगुनाने रिझाने वाला कोई ऐसा एक्सपीरियंस याद हो तो बताओ जरा। अरे वही अभी हम लोग जब शूट कर रहे थे विजय जी, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी थी, मतलब यूपी बिहार की ठंड आपको पता है कि मतलब आवाज निकलना तक बंद हो जाती है, कुछ बोलते हैं तो पूरा धुआं निकलता है, या उस तरह की इतनी ठंड, और इतने बड़े बड़े डायलॉग्स बोलने, ये मेरे ससुर का रोल कर रहे थे, और हम लोग पूरा ग्रुप में सर्कल बना के ऐसे सब बैठा करते थे। और दीपक जी इज द पर्सन जिन्होंने पूरी यूनिट को बहुत एंटरटेन किया, ये बहुत कमाल कमाल के गाने गाते थे। और मैं चाहती हूँ दीपक जी, जो एक गाना आप हमेशा वहाँ पे गाया करते थे जब भी मेरा पैकअप होता था उस वक्त, तो सुनाइए, गाते थे आप वो गाना, हम भी गाना सुनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। वो 2 लाइन तो बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। गाना गाया था वो, हाँ। आई थिंक आज जाने की जिद ना करो। यस, हाँ। वो 2 लाइन हो ही जाए। अब मुझे अंतरा बहुत कम याद होता है गाने का, धुन के कोई साथ नहीं, कर देता हूँ। मुखड़ा गा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक कोशिश करता हूँ, और मैं गुजारिश करता हूँ गुंजन जी थोड़ा संभाल लीजिएगा, मैं गा रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है गए, हम विजय जी भी संभालेंगे, हम दोनों संभालेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं तो संभालूंगी नहीं, मैं बिगाड़ ना दूँ। नहीं, अरे बहुत अच्छी आवाज है। बिल्कुल। पिछला प्रोग्राम देखा था आपने, आप बहुत अच्छा गाया था, मैं देख रहा था आपका। हाँ। तो ये है, कोशिश है छोटी सी, आई एम नॉट ए सिंगर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। इसका अंतरा याद है, सुनाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खो कर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो।
क्या बात है, क्या बात है, इतना क्या का बात होता था कि क्या बच जाओ, बात अच्छा लग रहा है। बहुत वाह। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। वाह गुंजन जी, और कुछ बताइए दीपक सर के बारे में। आप बगल वाली जान वाले में बेटी का रोल किया था, बड़ी गांव की सीधी सादी, और हाँ। दीपक जी चंचल बेटी, ससुर बहू थे। बहू बहू बहू, हाँ बहू बेटी हाँ। की तरह। बगल वाली जान मारेली में तो बेटी थी आपकी। बेटी थी ना आपकी बेटी बगल थी, वाली बेटी जान थी, वाले में। बेटी थी। हाँ, इतनी तो फिल्मी के बहू बेटी बहुत कंफ्यूजन माफी चाहता हूँ मैं। हाँ बेटी मतलब थी। सीधे बेटी से बहू पे आ गए। किशमिश ए किशमिश बाबूजी, बिटिया। रहुआ हमरा के आ, ए बाबूजी, रहुआ हमरा के भुला गई नी का। अरे ना रहुआ भूला के नहीं, इतना याद ही नहीं पिक्चर, कि हम इतना रहुआ के फिल्म याद ही की नहीं बनी थी कि कि हम बहू राउर बेटी। बेटी रानी। इतना जल्दी ना भुला उम्र हो जाना। गई बा, याददाश्त थोड़ा सा। हाँ, नहीं, और जब जोकिंग मजाक कर रहा था मैं। हाँ, हाँ, अरे विजय जी, ये ना इनको कभी गुस्सा गुस्सा आता नहीं है, आज तक के इसमें मैंने देखा नहीं है गुस्सा करना। जी, और एक जी। दिन मुझे बोलते हैं, अरे मैंने तो है ना, मतलब नहीं पता नहीं, कुछ तो भी हुआ था सेट पे, ये पहुंचे नहीं थे, तो है ना किसी ने बोला कि मतलब सेट पे ही वाज वेरी मच देयर, बट ये अपने रूम में थे, और कभी शायद कुछ कॉस्ट्यूम का इश्यू हो रहा था या क्या हो रहा था, आई डोंट नो। हाँ कॉस्ट्यूम, तो कॉस्ट्यूम हाँ, उसका कुछ बटन खुल कुछ जा रहा था। मैं 2 दिन से बोल रहा हाँ, हूँ, कुछ वो काज वाली हाँ, बटन होती तो है, है ना, जब भी डालोगे तो है ब्लूटूथ से। अब मैं बार बार बटन उठा रहा हूँ, मास्टर लॉन्ग अच्छा शॉट उसने था। हाँ, ये हाँ, आप ही शूट कर रहे थे उस दिन, सीन वगैरह आप ही थे वहां पे। हाँ हाँ, तो हाँ, सडनली है ना अपना बोलते हैं कि पता नहीं किसने तो बोल दिया कि अरे लेट हो रहा है, तो दीपक जी बोलते आज मैं इसके बैंड बजाता हूँ, पता नहीं कौन से एडी को डांटने वाले थे, तो है ना अच्छा, मुझे लगा कि शायद बहुत ज्यादा डांटेंगे, मतलब बहुत हाँ, गुस्से में दिख रहे हैं, तो शायद कुछ हाँ, ज्यादा डांटने वाले हैं। तो बोलते हैं अभी बताता हूँ इसको मैं कि ऐसा होता है क्या, ये होता है, वो होता है। तो मैंने बोला अच्छा क्या। जैसे ही वो सामने आए तो बोले कि अरे यार मेरा बटन का प्रॉब्लम था। हाँ। तो नहीं, मैंने माइक पे बोल रहा कि दीपक जी लेट हो रहा है, सीट करना है जल्दी। तो मैं बोला लेकिन गुंजन जी इनको इसको तो इनका दिखाता हूँ इनका मैं कोई इनका कुछ मैं डांटने देख के पिघल वाटने जाता वाला हूँ। नहीं है। नहीं, देख के दीपक जी पिघल बहुत जाता प्यारे है। इंसान। और है ना कई बार जैसे हम लोग फोन पे बात करते हैं तो बोलते हैं अरे मैंने तो उसको डांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो मैं सब समझ जाती हूँ कि इन्होंने कितना डांटा होगा, कितना बोला नहीं, होगा। ये कुछ नहीं, इज वेरी स्वीट, वेरी पोलाइट, मैं और सबसे बहुत ही प्यार से हाँ बात मुझे करने लगता वाले है कि मेरे इंसान। कारण, चलो मैं अगर सीनियरिटी में डांट दूं तो वो बंदा दुखी हो जाएगा, और मैं नहीं देख सकता हूँ किसी का चेहरा बुझाओ। मैं बोलता हूँ सेट पे, कोई दुखी होता है क्या परेशानी है यार, हंसो यार, जियो, बिल्कुल, लीव लाइफ। बिल्कुल, ये हमारे गुरु जी अनुपम खेर जी बोलते हैं, जिंदगी को जियो, लीव लाइफ। और यही कारण है कि जो आप बोले थे ना, जो फ्रस्ट्रेशन आती है कि नहीं आती है काम में, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा गुण दिया, उनके प्ले में भी उन्होंने यूज किया है कि दीपक सिन्हा कभी हारना मत, और अपने बैड टाइम को, अपने बैड टाइम, वर्स्ट टाइम, उसको भी सेलिब्रेट करो, एंड यू विल एंजॉय। क्या बात, वाह, और मैं अपने lovely। बैड टाइम को भी सेलिब्रेट किया, एंजॉय करता था, चेहरे पे वैसी सेम शिकन, आज भी वैसा ही हूँ। क्या बात है, क्या बात क्या है, बहुत बात बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। और Thank you, विजय जी मैं गुंजन। आपको हाँ, sorry, आपको हाँ, एक हाँ, बार बोलिए, फिर बोलिए। से मैं आपको बोलिए। एक बार फिर से मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी। अरे जिस थैंक यू तरह आपका, से आप आपने आए, मुझे वाक- इतना अच्छा लगा, कसम बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड इट वाज बिल्कुल, जी, सरप्राइज। या क्या इट बात, वाज सरप्राइज। नहीं, पहले तो मैं विजय जी को दीपक जी धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जो सबको लेकर आ Yes. रहे हैं, सबको Yes. मिला रहे हैं, एंड यू नो हम लोगों से इतना कॉन्वर्सेशन करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोग कर पाते हैं। तो विजय जी आपको बहुत ज्यादा थैंक यू, और वाकई मेरा बड़ा मन है कि हम लोग फिर से मिलें और साथ में काम करें। एंड दीपक जी बिल्कुल। आपके बारे में क्या बोला जाए, आपको तो मतलब मैं इतने सालों से जानती हूँ, मैं इससे बड़ी बात क्या होगी कि हम लोग हमेशा बातचीत करते रहते हैं, एंड बहुत कुछ सीखती हूँ आपसे, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। आप हमारे इंडस्ट्री के एक बहुत ही सीनियर रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं, एंड आप उतने ही, मैंने देखा एक और चीज कि आप बच्चों के साथ बच्चों जैसे बन जाते हैं, बड़ों के हाँ। साथ बड़े बन जाते हैं। तो मैं बस भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, सलामत रखे, और आपका हम लोगों पर यूं ही प्यार आशीर्वाद बना रहे, और हम लोग खूब मस्ती करें, खूब सारा काम फिर से साथ में करें। अरे और सो हाँ, नाइस, आप बता रहे थे शक्ति जी भी देख रही, तो शक्ति जी को हाँ भी मेरा शक्ति जी देख रहे नमस्कार। हैं। उन्होंने लिखा भी है कि हाय गुंजन कैसी हो। नमस्कार, हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, अच्छा, बहुत अच्छे हैं, हाँ, एक ही बैच के हैं हम लोग। आपने तो काम भी किया था आपने। मुझे वही मैसेजेस तो नहीं दिख रहे, तो शक्ति जी हाँ, के लेकिन मैसेज मुझे दिख रहा है कि लेकिन उन्होंने, हाँ, शक्ति जी लिखा हाँ, है कि हाय शक्ति गुंजन। जी,
अरे ही इज अमेजिंग पर्सन। मैं ही इज वंडरफुल एक्टर, मतलब मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। उनके साथ मैंने एक सीरियल किया था गंगा जमुना, जिसमें उन्होंने मेरे फादर का रोल किया था। लंबे टाइम तक हम लोगों ने साथ में काम किया है। एंड शक्ति जी नमस्ते, कैसे हैं आप? अपना ख्याल रखिए और खूब अच्छे से सावन एंजॉय करिए, एंजॉय कीजिए। आज पहला श्रावण का सोमवार है एंड शक्ति सिंह जी माय बेस्ट फ्रेंड, ऑल द बेस्ट, एंजॉय and thank you so much for the invitation. Thank you. Thank you Gunjan ji, thank you. Take care and enjoy and live life. Yes, I will. Bye. क्या बात है, मजा आ गया भाई। आपने तो इतना अच्छा सरप्राइज दिया गुंजन जी, इतनी फाइन एक्ट्रेस, बहुत नेचर बहुत अच्छा है। जब अपने लोग और अपनी तारीफ करें तो बहुत अच्छा लगता है, वाकई में बहुत अच्छा लगता है। हाँ देखिए, अच्छे लोग होते हैं तो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, एक आपको अपनापन आता है। और जिंदगी में क्या चाहिए, काम तो सभी कर रहे हैं, बिल्कुल 9 to 9 शिफ्ट तो करनी है, काम भी करना है, लेकिन इसमें आपके जो अच्छे दोस्त हैं, मैं तो सबको ही अच्छा बोलता हूँ एंड स्पेशली गुंजन जी के साथ काफी काम किया और हम लोग से धमाल करते हैं, तो यही लाइफ है। अच्छा लगा, ये लाइव बिल्कुल। मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा सर। सर हमारा नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि सर आप फिल्म इंडस्ट्री में जब आए तो कभी आपको डायरेक्टर हुए या प्रोड्यूसर कभी ह्यूमिलेट किया, आपको जलील किया कि यार काम ठीक नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, या टाइम से नहीं आते हो, कभी कुछ ऐसा हुआ तो फिर आपको कैसा फील होता था? यादें हैं, एक ऐसे तो कई बार हुए, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, समझिए मैं हादसा ही मानो, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े डायरेक्टर है वो जी। तो उनसे किसी ने मुझे मिलवाया एक दिन पहले, बहुत हुआ, अरे वेरी गुड, मैंने कहा आई एम फ्रॉम थिएटर एंड आई एम नॉट अ गुड एक्टर सर। बोले क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा आई एम एक्सीलेंट एक्टर, प्लीज गिव मी रोल, काम दे दो सर। बोले कल आ जाओ ऑफिस। मैं कितने बजे? आ जा, कभी भी अपने ऑफिस आ जा, तो 12-1 बजे तक आ जा अपना। और सर रात भर मैं सोया नहीं, मैंने कहा इतना बड़ा डायरेक्टर बोल दिया है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो मैं दूसरे दिन रात भर तो सो नहीं पाया, तैयारियां करके, और मैं बड़ा फिट फाट रहता था उन दिनों ना, ग्रीन शर्ट है तो ग्रीन पैंट पहनूंगा जी, और मतलब वैसे ही कॉम्बिनेशन शूज वूज पहन के बहुत तैयार होके पॉजिटिव रूप से गया मैं वहां ऑफिस में। अंदर घुसा तो बाहर वॉचमैन बोला किनसे मिलना है? अरे मैंने कहा अपॉइंटमेंट है यार। मतलब हमको लग गया था तो हो एक दिन पहले मिले और बहुत अच्छी तरह मिले, चाय वाय भी साथ में। तो अंदर गए तो बोला बैठो। मैं बैठ गया वहां पे, तो देखा कि सामने से वही डायरेक्टर आ रहे हैं फिट फाट होकर के। बैठ, कैमरा सीधा कर लीजिए। हाँ 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 सर जी। तो मैं एक फोन आ गया था, तो मैं फिट फाट होके और हाँ जी, मैं वहां गया एकदम पॉजिटिव। वो सामने से आ रहे थे, कॉलर ठीक करके मैंने बोला कि सर नमस्कार। तो उन्होंने एक चक्कर देखा मुझे और आगे बढ़े। मैंने कहा सर मैं दीपक सिन्हा। फिर देखा आगे, फिर आगे। मैंने कहा सर कल आप मिले थे दीपक, आपने बुलाया था कि कभी भी आजा अपना ऑफिस, कभी भी आजा। उन्होंने देखा, बोले मैं हर रोज 500 आदमी को बोलूंगा कि ऑफिस में आ जा, तो वो आएगा, मैं सबको पहचानूंगा। मैंने कहा सर बस कल ही की बात है सर। बोला मैं आपको नहीं पहचानता। और आप समझिए कि फिर वो सैड म्यूजिक अंदर में चल रहा होगा, बहुत सैड। मैंने कहा यार ये लाइन कमाल की है यार, इतना जल्दी तो आदमी नहीं भूल सकता। शायद बिजी में वो भूल भी गए होंगे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि याद होगा और नहीं कर रहे हैं, भूल गए। और बहुत दुखी मन से, जिस जोश में गया था, दुखी मन से घर आया शाम को। तो बैठा रहा तो एक दो दोस्त आए थे, बोले क्या बात है, बड़ा दुखी दिख रहा है। मैं बहुत कम दुखी रहता हूँ। मैंने कहा रात मेरे साथ हादसा हुआ। क्या हो गया? मैं कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस एक बुलाया था यार, बहुत ये हुआ। लिटरली आई क्राइड दैट डे थोड़ा सा। फिर हुआ कि चलो ठीक है यार, एक ही जगह थोड़ी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, देखा जाएगा, चल गया। तो ये हमारे साथ में मुझे लगता है कि काफी लोगों के साथ ऐसा होता होगा। इंडस्ट्री है, लेकिन हारना नहीं। मैं पॉजिटिव वे में रहा अपना आराम से और काम करता गया, आज ठीक होगा। तो उसको मैं बुरा नहीं मानूंगा, उन्होंने जो भी किया ठीक है, वक्त की बात होती है।
दीपक सर, ये बताइए कि अपनी लाइन में, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा हमारे पास काम नहीं होता है, और अपनी लाइन उतार चढ़ाव की, आज काम करते हैं कल नहीं करते हैं, कभी काम इतना बिजी हो जाते हैं, कभी बहुत खाली हो जाते हैं। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ तो बनी रहती है? बिल्कुल, तो कभी आपको ऐसा, हाँ बिल्कुल, कभी आपको ऐसा फील हुआ कि यार अब एक्टिंग का छोड़कर कुछ और करूं, नहीं, किसी और फील्ड में जाऊं? परेशान हुआ जी, लेकिन ख्याल नहीं आया, एक तो से बोलूं तो नहीं आया, क्योंकि मुझे मालूम था कि एक्टिंग छोड़ के मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। मैं ना बढ़िया की दुकान खोल सकता हूँ, ना होटल चला सकता हूँ जी, हाँ, और अब कहाँ नौकरी क्या ढूंढेगा, और मैं शायद उतना पेशेंस नहीं है कि मैं करूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग ही कर सकता हूं, और जी। इसी को मान के मैं आगे बढ़ता ही चला गया, जी, उन परेशानियों के साथ करता गया। जी। एक स्ट्रगल के बाद एक बहुत अच्छा समय आता है कि जब आप बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, फिल्में करते हैं, सीरियल करते हैं। जब आपके भी जिंदगी में ऐसा एक समय आया होगा और अभी भी चल ही रहा है, तो कैसा फील हुआ कि यार इतना स्ट्रगल किया और अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स, कि कुछ थोड़ा सा सेट हुआ, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस कुछ? मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली थी। काफी कुछ चल रहा था वही नटराज स्टूडियो में, जहां मैं स्ट्रगल करने जाता था जी, और जहां से मैं, ये जो किस्सा था वह निकाला गया था कि नहीं पहचाने। मैंने जब पहली गाड़ी खरीदी अपनी, उस जमाने में मैंने फिएट ली थी जी, तो नटराज स्टूडियो में सेट लगा था और जी। सीरियल की शूटिंग थी और रेगुलर था मेरा। और जब मैं गाड़ी में बैठा, ड्राइविंग आती थी लेकिन लाइसेंस नहीं थी, इसलिए ड्राइवर भी रखा था। जी। और जब पहली बार नटराज स्टूडियो में मैं अपनी फिएट में पिछली सीट पे बैठ के आगे ड्राइवर चला रहा है, जो एंट्री लिया मैंने, तो मैं अपने आप को सोच रहा था कि यार देखो, यही मैं स्ट्रगल करता था और आज मैं, बहुत खुशी हुई मुझे। सेट पे पहुंचा, उतना ही स्वागत, मुबारकबाद जो भी है कि यार बधाई हो। जो आमतौर पे पहली गाड़ी लेते हैं तो हर कोई, आज भी हम लोग मुबारकबाद देते हैं, बधाई हो भैया गाड़ी का। तो वो जो फीलिंग्स थी हमारी, वो अगर 1 करोड़ रुपया भी आ जाए तो वो खुशी शायद नहीं मिले जो दिल से मुझे मिली थी। एंड जी, थ्रिल था वो, आई वॉज वेरी हैप्पी उस खुशी में। क्या बात है, ये था हमारा। हाँ सर, एक आपके लिए एक और सरप्राइज है। सरप्राइज? केके जी कहाँ गए? केके जी हैं। हाँ, केके जी। अरे गोस्वामी जी, क्या हाल है केके गोस्वामी जी? नमस्कार, नमस्कार। वेरी नाइस पर्सन। नमस्कार, नमस्कार। आपका स्वागत है केके जी। प्रभु थैंक यू। ये हमारे स्टार है और इनको देख के तो मैं ऐसे ही खुश रहता हूँ। अरे गुड सरप्राइज सर, वेरी गुड। कैसे हैं केके जी? क्या बात है, कैसे हैं? हम भी हेडफोन लगा रहे हैं। हाँ, लगाइए, क्वेश्चन ले लीजिए, कोई बात नहीं। बिल्कुल। हाँ, हो गया। राकेश श्रीवास्तव दादा बोल रहे हैं कि दीपक जी कैसे हैं आप? श्रीवास्तव जी मैं बहुत अच्छा हूँ, और आप कैसे हैं? बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। इनके साथ भी काम किया है मैंने और जी। बहुत बहुत मजा है। ये हमारे बहुत ही पुराने दोस्त हैं। हाँ, बहुत पुराने दोस्त। केके भाई बताइए दीपक जी के बारे में। दीपक जी बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। कुछ आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव? ये हैं बहुत प्यारे इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उम्दा किस्म के इंसान है। मैं गुंजन जी का और इनका कन्वर्सेशन देख रहा था, सुन रहा था। अच्छा, नाइस। जेलस फील कर रहा था, इसलिए हट गया। सेट पे भी इनका होता था। बहुत अच्छे इंसान है, कमाल हुआ करते। केके भाई भी बहुत मस्त, बहुत दिल के अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है केके भाई भी। बहुत मजा आता था। मस्ती करते हैं, भाई है हमारे। लेकिन ये ऐसे पंच मारते हैं, बोले हमको बहुत जलन हो रही है, आप हीरोइन के साथ बैठ के खा रहे हैं। अरे मैंने कहा लाया आपके लिए भी रखा हूँ, क्या करूं मैं? और ये भी बहुत अजीब। वो तो अभी भी आपने जला दिया। नहीं, आपका भी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे कलाकार है, बहुत अच्छे एक्टर है ये। बिल्कुल। इनके मैंने इतने फैंस देखे हैं केके जी के, मैं बताऊं
मैं इनकी गाड़ी से एक बार आ रहा था, किसकी शूटिंग से आ रहा था, शायद एक फिल्म की शूटिंग से आ रहा था, तो ये जी। गाड़ी चला रहे थे, मैं बगल में बैठा था। एंड मैं, ठीक है, बहुत सारे स्टारों के साथ बैठा हूँ, लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग मैंने देखा, बच्चे गाड़ियों में, ऑटो में उचक के इतनी मुंडी निकाल के गबरू भैया, गबरू भैया, अरे बाप रे, इतना फेमस। ये ऐसे कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे, मैं कहा चुपचाप गाड़ी चलाइए ना महाराज, हमको डर लग रहा है। हाँ, ड्राइविंग एक्सपर्ट ये है। और उस दिन मैंने देखा इनका फैन फॉलोइंग ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आजकल ये YouTube पे अपने Thank you. के गोस्वामी एंटरटेनमेंट में इन्होंने ये अपना YouTube का कुछ बना रहे हैं वीडियो, बनाते हैं, वो भी silent वाला मैंने मैं देखा। अपने दर्शकों को बोलूंगा केके जी का वो चैनल देखे, क्या काम कर रहे हैं भाई, बिल्कुल Mind ना, blowing। बहुत अच्छा, मैं भी देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, केके गोस्वामी लाइक कीजिए, Entertainment। सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो केके जी, अभी मंच है हमारे हाँ, सदाबहार हीरो, सदाबहार इंसान दीपक सिन्हा जी का, तो बताइए ना कुछ अनुभव बताइए उनके। जी भोजपुरी के लाडले हैं ये दीपक भैया। दीपक जी। भैया के बारे में इतना ही कहेंगे कि ये जो हैं सो इनके जैसा इंसान ना कोई पहले था, ना कोई और आगे आएगा। सिंगल बात है। वन मैन पर्सनालिटी हैं ये, हर रूप में अच्छे लगते हैं, दोस्त के रूप में हो, भाई के रूप में हो, रूम पार्टनर में कमाल ढाते हैं। जी जी बिल्कुल। नहीं जब और मैं नहीं, इनके आपकी साथ जब महानता है, लड़की बना आपकी था महानता तो है। हाँ, एक गाना, अरे जब बहुत लड़की हिट हुआ था वो। सुनाइए ये लड़की सुनाइए। बने थे, और मैं इन पर लाइन मारता हूँ। एक बुढ़ा बगल वाले आदमी, जान मारे बिना। बगल वाली जान मारी भी में, और इतना खूबसूरत लड़की बने थे। और उसके पहले तो ठीक थे, जब मेकअप वेकअप कर लिया इन्होंने, नथिया वथिया पहन लिया, उसके बाद पूछिए मुझे शर्माना। बिल्कुल हीरोइने सब मुझे चीज याद थे, है, ये रूम उतने में ही भूल गया। अंदाज में शर्मा भी रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये रूम में भूल जाते थे कि मैं केके गोस्वामी हूँ। ये मतलब अंदर लेकिन भी केके चालू भाई, लेकिन केके भाई वो आपने काम भी बहुत अच्छा किया, वो तो मैंने सीन किया था, मजेदार हाँ मजेदार, बहुत बढ़िया बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपके साथ ही जी किया। जी 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 जी। बहुत अच्छा लगा था। तो कुछ बताइए और कुछ अनुभव ऐसा जो आपको गुदगुदा रहा हो। दीपक नहीं, भैया एक कमाल सवाल के मैं इंसान किसी हैं। से करना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल केके बिल्कुल। जी जी, ने भी कि आपने लाइफ में कभी कुछ ऐसे वक्त आपके आए, चूंकि हमेशा हंसते रहते हैं और इनको देख के तो सारे लोग खुश जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी पावर होती है। बिल्कुल ऑलवेज स्माइलिंग, सेट पे आएंगे उतनी ही फोर्स, उतनी ही चार्ज, स्टाइल में कपड़े पहनना अरे। और ये मोबाइल रखना और ये अंदाज में चलना इनका, मतलब जो भी वहां एक बार पलट के देखेगा ऐसा, केके गोस्वामी स्माइल से हाय हाय, तो कैसे कैसे कर लेते हैं आप? मैं तो आप लोगों से ही ये सब सीखता हूँ। एक्चुअल देखा जाए तो आप इतने बड़े एक्टर हैं, हिंदी से अरे। लेकर भोजपुरी या सीरियल, हर जगह आपने इतना कुछ किया है। अनुपम खेर जी के साथ आपने इतना सारा काम किया। अनुपम जी के आप बड़े प्यारे मित्र हैं। राजू हाँ, खेर जी बहुत के अच्छे। आप मेरे सामने, आपको बहुत सारे फोन आते रहते थे। राजू खेर उनके छोटे और- भाई, बहुत जस्ट लाइक ब्रदर एंड जी, बहुत तो- हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं। एक दिन में बात करना ही करना है, बिल्कुल। उससे बस हो जाता है, दूर रहने पे भी। पूरा लॉकडाउन हमारा रोज तो 3 बार 4 बार सबसे- बात ये है। हाँ, बिल्कुल। तो आप सबके चहेते हैं, हिंदी वाले भी, भोजपुरी में भी। हर कलाकार आपको प्यार करता है, चाहे कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, चाहे अरे वो thank you। हमारे जैसे छोटे मोटे एक्टर हो, अरे चाहे नहीं, वो आप बहुत हीरोइने बड़े हो या हीरोइनों villain की हीरोइनों ने बहुत माएं स्पेस हो। दिया है। नहीं, सब अच्छे, इट्स फैमिली ग्रुप है खाली एक एक्चुअली, काम एक ये हीरो की एक करते हैं। फैमिली होती है। हाँ हाँ दीपक भैया कुछ लेके आएंगे खाने के लिए सेट पर, हाँ हाँ और आके और बैग खोलेंगे, देखिए भाई बहुत अच्छी चीज लाया हूँ, बहुत मजेदार है, खाना है। हाँ भाई, आप कुछ खाना मत। बोले अच्छा ठीक है, कुछ नहीं खाएंगे। उसके बाद ये उठेंगे, आता हूँ करके 2 मिनट बाहर गए, गुंजन जी को भी निमंत्रण दे दिया, फिर गए प्रकाश जैस जी को निमंत्रण दे दिया, फिर गए भावना जी को निमंत्रण
मुझे भी निमंत्रण दे दिया कि विजय जी हाँ, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, देता हूँ, भेजता हूँ। तुरंत फोन करता था कि खाइएगा मत, मैं लाया हूँ। तुरंत दे दिया, ठीक है। उसके बाद डब्बा खोलेंगे, उसमें से इतना तोड़ेंगे, तोड़ के आधा खुद खाएंगे और आधा को पेपर में लपेट के लेके जा रहे। मैं पीछे से आ रहे, भैया हमारा, तो मैं बस विजय जी को देख के आता हूँ। इतना सा किसी को मतलब बात है। 2 पराठे में पूरे हाँ। यूनिट को खिलाने के बाद बोलते हैं बहुत पराठा पड़ा हुआ है, अभी कोई खाने वाला नहीं है, क्या करें, के भाई को दे रहा हूँ। दिल के बहुत बड़े हैं, दिल के बहुत बड़े हैं, ये तो मानना पड़ेगा। इतने बड़े हैं कि पूरे यूनिट को 2 पराठे में ही फिनिश कर देते हैं। उसके बावजूद शाम को 1 पराठा हम लोगों को मिलता है। देखिए लाता मैं उतना ही हूँ, थोड़ा बहुत बढ़ा के, लेकिन वहां पर जब जोड़ता हूँ, मैंने कहा इनको भी कुछ छूटना नहीं चाहिए, तो सबको निवाला जाना चाहिए। क्वांटिटी नहीं मार करता था, मैंने कहा मिले सबको, चलो ठीक है, कर लेता था। पर सबके रूम में पहुंचाते हैं, ये थोड़ा 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 हर जगह पहुंचाते हैं, सबको खिलाते हैं। फिर हम दोनों भाई मिलकर बैठ के जो बचा होता है पूरा फिनिश करते हैं। तो ये लेकिन यही बगल वाली सीट पे हंसते खेलते काम होता था, मजा आता था। कोई सीखे तो इनसे सीखे, मैंने इनसे सीखा। एक बार मैं बोला यार बादाम है ना, वो मैं रखता हूँ ना गेहूं में पीसने के लिए बच्चों के लिए, तो साला जो पीसता है ना आटा चक्की वाला, वो बादाम और काजू निकाल के खा लेता है। वो अच्छा गड़बड़ है। तो दीपक भैया ने एक बार अच्छा सीख दिया, बोलते है बुर्बक है महाराज, आप गेहूं में बादाम काजू काहे मिक्स करते हैं, तो मैंने पिसवाएंगे कैसे? अरे गेहूं बादाम बाहर निकाल लीजिए, सॉरी बादाम और काजू बाहर निकाल लीजिए, हल्का भून के मिक्सर में पीस लीजिए, आटा गेहूं का बाहर से पिसवा के लाइए, मिक्स कर लीजिए। मैंने बोला उससे क्यों डालना भाई, तो खा जाएगा वो, घर में मिक्स कीजिए, वो बात तो सेम हो गई, रोटी बननी है। और बड़ा लाइक किया था, बोला अरे आ गया, कमाल का आइडिया है, ऐसे दिमाग में आ गया। बहुत अच्छा आइडिया, और वाकई बहुत टेस्टी रोटी वो होती थी वो। मैं वो पूछूं कि कल ला रहे हैं, अरे देखता हूँ कल कुछ दूसरी चीज लाऊंगा, लेकिन लाएंगे लाएंगे। इन्होंने भी बहुत खिलाया मुझे। तो ये नहीं पूरा सेट का बहुत ही अच्छा माहौल था, और स्पेशली जब से विजय सैनी जी आ गए थे तब से तो माहौल ही चेंज हो गया था सेट का। चाहे हम लोग भी बहुत गुस्से में जाते थे सेट पर, यार ऐसे करना वैसे करना वैसे करना, और विजय जी का चेहरा देखते थे, विजय जी के ऊपर इतना सारा प्रेशर होता था, प्रोड्यूसर का प्रेशर है, एक्टरों का है, इतने सीन करना है आज का कोटा जो है। बिल्कुल। और सबका प्रेशर होते हुए भी विजय जी के चेहरे पर तने भी शिकन नहीं, सारा काम भी कंप्लीट करवा लेते थे और सबको टाइम पर छोड़ भी देते थे। ये बहुत बड़ी बात है, और कॉमेडी बहुत टफ चीज है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इनसे पहले सबसे ज्यादा टेंशन में के गोस्वामी, और आपको कबूल करना पड़ेगा दीपक भैया। हाँ कबूल कर रहा हूँ ना, कबूल कर रहा हूँ। आप भी बहुत टेंशन में रहते थे, जब कई बार तो आपने ये भी बोला मेरे को क्या एक्टिंग नहीं आती है, 35 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, मेरे को सिखाओगे? लेकिन विजय जी के आने के बाद सब सुधर गया था, सारा सेट हो गया था, एकदम सेट हो गया। उसके पहले सेट होना बच गई। अरे नहीं सब बच्चियां हैं घर की, भैया एक फैमिली है। नहीं तो हम भी मजाक कर रहे हैं भैया। हाँ। थोड़ा हंसने के लिए कुछ आपको जरूरी है हमारी वहाँ पर कोई हीरोइन थी नहीं, जो भी थे हमारे सब दोस्त ही। रिलेशन दोस्त का होता है, 2 भाई हो, वही बाप बेटे हो, बाप बेटी हो, ये वो बेस्ट रिलेशनशिप इज फ्रेंड्स। दोस्त बना के रखिए, आप देखिए मजा आएगा। तो सेम हम लोग फ्रेंड की तरह। आपने के भाई आपने दीपक जी के साथ भोजपुरी फिल्में भी कई की होंगी, कुछ उसका अनुभव बताइए। किया है ना, दीपक जी के साथ भी भोजपुरी कई फिल्में किया है मैंने। गुंजन जी के साथ, गुंजन का एक जगह फादर ही बनना पड़ा मुझे, जो मेरे लिए अच्छा दुर्भाग्य की बात थी। पर गुंजन जी के साथ, दीपक जी के साथ
सचमुच में ये जो था समय चंक जो हम लोगों के जिंदगी में ये निकल गया, जी। बगल वाली जान मारे लिए, एक अलग ही अनुभव था। और अच्छी मैं टीम रोज थी बोलता था और कि अच्छी टीम बन गई थी आपके आने के बाद में, ज्यादा अच्छी हो गई थी और टीम अच्छी बन गई थी। पहले तो हम लोग सब प्रेशर में रहते थे, हाँ, वो अलग अलग जो एक डायरेक्टर है ना, दूसरे के हाँ, तो हर का अपना सब, टेम्परामेंट होता है, तो नहीं मैच होता है, नहीं मैच हो रहा था। तो तो फिर बात हुई, बेस्ट बहुत ही सबका ये अच्छा हुआ, माहौल विजय हो सैनी गया साहब था। को बुलाते हैं, चलो। मैं अरे सारे एक्साइटेड और जंप कर रहे ये थे, शो वेरी गुड। ये बगल वाली 5 साल से ऊपर जाने वाला शो था। जी। पता नहीं कैसे ये क्या हो गया, ये शो बहुत ही लंबा जाने वाला शो था, लेकिन इसको रैप अप कर दिया लोगों ने, जल्दी रैप अप कर दिया। वरना ये शो बगल वाली जान मारे ली मतलब एंडलेस प्रोग्राम था, और एंडलेस इसको अगर सब लोग चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे एक्टर हो, या हर कोई मिलके अगर सब कुछ एक अच्छे कोलैबोरेशन के साथ करते तो ये आराम से 5-10 साल तो निकाल लेता। चलिए, और एक इंडस्ट्री में है कि मजा जो आता। आया है। हाँ, कोई नहीं, हम लोग फिर अच्छा काम करेंगे और वो करेंगे। उसके बाद भी कर ही थैंक रहे यू हैं, केके भाई, इधर कर रहे हैं। थैंक यू केके भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। जी, कुछ लास्ट में दीपक जी के लिए कुछ बोलना हो तो बोल कर जाइए। बस दीपक भैया, लव यू लव यू टू, लव यू टू। बहुत अच्छा लगा एंड गुड सरप्राइज, आज तो दोनों अच्छे रहे। और मनोज, जी और हमारे केके। मनोज सिंह राइटर सर भी, नमस्कार मनोज सर, वो भी आप लोगों को याद कर रहे हैं। अरे थोड़ा सा कैमरा सीधा करिए केके भाई कैमरा सीधा करिए। हाँ, टेढ़ा हुआ। हाँ, 1 सेकंड के लिए मैं बोल रहा हूँ, मनोज जी की एंट्री होने से मैं और मेरी और दीपक जी की हत्या होते होते बच गई। मनोज जी के एंट्री होने के बाद, नहीं तो हम बहुत लोगों अच्छा के, लिखी, हम दोनों टीआरपी की भी तो बहुत बढ़िया, वाकई में मनोज जी कलम के जादूगर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। बिल्कुल, मनोज जी कलम के जादूगर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और मजा भी आया काम करने में। कुछ वर्ड भारी होता है, लेकिन बसेसर, दिलेसर, सुखेसर जो सुजुक लिखते हैं, कहाँ से ढूंढ के लाते हैं नाम। अब भारी आदमी के साथ काम कीजिएगा तो वडवा भारी मिलेगा ना। आपके भाई को ले आया, फिर आपको लड़की बन के ले आया, सारा कुछ। वो एक्टरों के साथ जो अच्छा एक्टर है उसको वेरिएशन देते हैं, खेलते हैं, करो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। 3 रोल कर दिया था ना आपको, छोटे भाई का, फादर का, लड़की का, 4। बिल्कुल, तो ये एक अच्छा राइटर ही एक्टर को समझ के लिखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मनोज सिंह जी, थैंक यू। अच्छा राइटर एक्टर बनाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सही बात है, सही बात है। क्योंकि तो थैंक यू केके भाई, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू केके भाई। चलिए, थैंक यू केके जी, टेक केयर, बाय। नमस्कार। वाकई में बड़ी यादें हैं, बहुत मजा आया काम करने करके और बड़ा अच्छा भी लगा। देखिए, जिंदगी जी सफर है, ये हमारी फिल्म, इसको बोलते हैं फिल्मी सफर। फिल्मी सफर के आज आपने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए और बहुत पुरानी यादों को आपने कुरेदा, अच्छा हो चाहे बुरा हो। और मुझे अच्छा लगा ये करने में, क्योंकि यादें तो रहती है और ये तो संसार है, आप रास्ते में चलते हैं। मैं बाकी सुनने वालों, सभी को देखने वालों, हमारे भाई बंधु को बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म लाइन वैसा ही है कि आप सड़क पे चलते हैं तो कभी कच्ची सड़क मिलती है, कभी पतली गली मिलती है, कभी हाईवे आता है, ये वो, लेकिन चलते तो जाना है। मैं कच्ची सड़क देख के वापस तो नहीं लौटा होगा, यू टर्न लेके हम आगरा की तरफ से घूम के जाए, 300 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा। तो आपको चलना ही चलना है। बिल्कुल। दीपक जी, आप ना बहुत अच्छी डबिंग भी करते हैं, बहुत कम लोगों को पता होगा दोस्तों। इन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों का डबिंग किया है, बाहुबली में भी डबिंग किया है, कुछ उसके बारे में बताइए कुछ अनुभव। आपने बाहुबली में किसका डबिंग किया था? बाहुबली में हमने किया था जो उसके मेन विलेन थे, जो भल्लाल देव के पिताजी, फादर जी, बिज्जल देव नाम था, जो नासिर साहब एक्टर साउथ के, उन्होंने किया था। लंबी व्हाइट मूछे और हाथ उनका जो था वो टेढ़ा था वो। हाँ, तो उनकी मैंने डबिंग की थी। और डबिंग में आने का कारण ये था,
आपको जैसा मैंने बताया कि हम यहाँ आए थे तो मैंने जाने भी दियारे में किया था मैंने, जी और शक्ति सिंह ने भी किया था उसमें, हम दोनों गए थे साथ में। जी 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 तो मैं आवाज का बहुत शौकीन था। मैंने रेडियो में जॉब भी किया है, पटना में किया, बॉम्बे आने के बाद में सर्वाइविंग हमने ट्रांसफर करके किया था मैं, एंड आई वाज द यंगेस्ट अनाउंसर, एज अनाउंसर किया था। और बॉम्बे आने में सबसे पहले खरीदारी मैंने की थी टेप रिकॉर्डर, जो क्या बात। पहले 5 बटन वाला एक लाल होता था ना, तो मैंने खरीदा। तो अनुपम जी जी पूछे भी किस लिए लाए हो, मैंने कहा मैं अपनी आवाज को बहुत लाइक करता हूँ सुनना, मैं बोल बोल के सुनता हूँ। बोले अरे कमाल का शौक है, वेरी गुड, फिल्मी डायलॉग या ये जो भी। तो आवाज का शौकीन था, जो एक बाद में, अब तो यहाँ हॉलीवुड की तरह होने लगा, पहले तो डबर अलग से होते थे, आज बड़े बड़े स्टार्स डबिंग करते हैं। मैंने इसमें भी किया है लायन किंग, इसमें शाहरुख खान साहब ने किया, उनके बेटे ने किया, अब बड़े बड़े आशीष विद्यार्थी ने विलेन की है उसमें, वो कार्टून फिल्म जो ये। तो मैं शौकीन था, और ये शौक होते होते, हालांकि बहुत से लोग बोलते हैं एक्टर डबिंग कर रहे हो, मैंने कहा देखो ये है, चूंकि हमारा एक चीज बताना चाहूंगा, कभी कोई काम छोटा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बीच में कुछ ऐसा, जैसे आपने बोला, कभी काम होता है कभी नहीं, अच्छे खासे चल रहा था भाई, वो अचानक डेली सोप का दौर आया, और 2 महीना मैं घर पे बैठा था अचानक जी। तो मैंने कहा यार बैंक खाली हो रहा है यार, शूटिंग डायरी देखा तो कोई सीरियल ही नहीं है, ये काम कहां से आएगा, और पैसे की जरूरत तो थी, बिल्कुल। बड़ा दुखी था। तो मैंने एक दोस्त को फोन किया, आई थिंक शक्ति सिंह को ही फोन किया मैंने कहा शक्ति काम नहीं है यार, और पीछे फैमिली है, तो एक्सप्रेस तो नहीं कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई। बोला इतनी अच्छी आवाज है दीपक सिंह, शक्ति सिंह की भी बहुत अच्छी आवाज है, वो भी करते हैं। बिल्कुल। तभी मैंने कहा यार हाँ कुछ तो किया है मैंने, लेकिन प्रोफेशनल तौर पे नहीं आया। तो साउंड रिकॉर्डिस्ट बड़े बड़े हमारे सब दोस्त थे सारे, तो मैं नंबर घुमाना शुरू किया। मैंने कहा हाँ क्या, अरे सर क्या हाल है, और कैसी चल रही शूटिंग। मैंने कहा नहीं काम तो है नहीं कुछ यार अभी। क्या बात कर रहे हैं सर, कितनी बार मैं सोचा कि दीपक जी को बुलाओ या न्यूज मिला के, तो 4-4 सीरियल कर रहे हैं। मैंने कहा सब बंद हो गया है, कोई काम नहीं। कल क्या कर रहे हैं, मैं कहा आता हूं, वो करना वो सिलसिला। और जब मैं घर आया कैश के साथ, मोटी मोटी गद्दियां, मैंने कहा यार तो सरस्वती हमारे यहाँ भी है, इसलिए हम डबिंग को भी उतनी ही इज्जत देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सरस्वती गले में भी है जितनी कि मैं एक्टिंग को करता हूँ, तो हमारे लिए दोनों समान है। और उसी में ये है कि करता चला गया, आज बाहुबली तक कर दिया। जितनी हॉलीवुड की भी बड़ी फिल्में आती है तो मुझे डायरेक्ट कॉल आते हैं, एंड अच्छा खासा हाईएस्ट पेड मतलब डबिंग कर लेता हूं। क्या बात है। बस आप लोग सर जरा वो बाहुबली का वो जरा कुछ डायलॉग सुनाए ना विजिल देव का, जो डबिंग किया था आपने, अगर याद हो तो। याद तो है जी। क्या है उनके माइक और उनका जो इको, हाँ मैं समझ रहा हूँ, बस है वो, फिर भी मैं हमारे ऑडियंस समझ जाएंगे। जी हाँ, जब बाहुबली को राजा बनाया जाने वाला होता है जी, तो ये बिजल देव और भल्लाल देव बैठे हैं, उनका किला है, और वहां पे कुछ अपसेट है, उसके कुछ 3-4 डायलॉग जी, क्योंकि मैंने वो आवाज क्रिएट किया था उस कैरेक्टर में। तमिल या तेलुगु किससे किया था मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें उनकी आवाज अलग थी जी, उसमें अलग था, और मैंने उस कैरेक्टर के लिए क्रिएट किया था। और एक सीन करके जो राजा मौली जी को भेजा गया था, यहाँ से मेल किया गया था मद्रास। मैंने कहा अगर वो ओके करते हैं तो मैं इस आवाज को करता हूँ, क्योंकि मैं वो आवाज नहीं दूंगा, मैं क्रिएट करूंगा बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से। तो ये था। यज्ञ हो रहा है, महायज्ञ। आज उसे राजा बनाया जा रहा है। उस दिन भी यही हुआ था, उसे राजा बनाया गया था, मुझे नहीं। और आज जब उसे राजा बनाया जा रहा है तो जी करता है इन्हीं हाथों से गर्दन मरोड़ के उसकी जान ले लो। क्यों भल्ला, मार डाले।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसके बाद वो बोलते हैं ये आप नहीं, आपकी मदरिया बोल रही है, ऐसे थे। लेकिन मैं रियली में बहुत एंजॉय किया और मुझे तारीफ भी मिला वहां से, कौन कौन लोग अच्छा किए सारा। नहीं हमने तो क्या होता है जब बड़े काम करने से, हाँ जी जी, जब हमने फिल्म देखी तो मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि आपने डबिंग किया। जब पता चला तो मैंने कहा वाह यार, इतनी बड़े फिल्म का आप मतलब हिस्सा थे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बस ये सब कुदरत का है खेल जी। इंदौर है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो आपने हमारा मोबाइल पे टोन आपने बोला कि गाना चलता है। सर एक प्रश्न और है जी कि अभी जो मैं देख रहा हूं कि भोजपुरी के ज्यादातर स्टार राजनीति में जा रहे हैं, तो कुछ दिन बाद मुझे पता चलेगा कि दीपक सिन्हा भी राजनीति ज्वाइन किए। कुछ ऐसा विचार, ऐसा मन में आपके ख्याल आता है क्या? नहीं, अभी तक तो सोचा नहीं है, ख्याल तो आता है, लेकिन वो ख्याल में के साथ एक कहावत है ना कि जोश के साथ होश भी रहना चाहिए। तो एक मुकाम पे पहुंच के, और अगर ऐसा लगता है तो ही आदमी कर सकता है। और मुझे जैसा कि मैंने बोला कि अभी मुझे सिर्फ एक्टिंग ही आती है, शायद तभी जब मैं कोशिश करूं तो मुझे राजनीति भी आ जाए। देखता हूं, समझता हूं, सब करता हूं, और बहुत पेशेंस, स्टेमिना और ये वो चाहिए। तो अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेट्स सी क्या होता है आगे। आज की इंडस्ट्री और पहले की इंडस्ट्री में कुछ फर्क महसूस होता है आपको? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। मैं जब आया था काफी साल हो गए, आई थिंक मोर देन 30 इयर्स जी। पहले और अब में बहुत फर्क है। पहले इंडस्ट्री में काम होती थी, कहानियां बनती थी, सेटिंग होते थे, एक एक गाने बनते थे। उससे पहले तो एक एक महीने सेटिंग होती थी गाने की। तो एक जमा के होता था काम, और उसमें दोस्त ये वो डिस्कशन होता था स्टोरी पे, गाने की लाइनों पे गीतकार बैठे हुए ये होते, और काम बहुत अच्छा से एक ठहराव से होता था। अब उतना वक्त नहीं है, अब बहुत तेजी के साथ स्टोरी आती है, कास्टिंग होती है, कास्टिंग चेंज भी होती है। कल तक वो हीरोइन थी, आज ये हीरोइन हो गई, कल तक वो हीरो था, आज ये हीरो हो गया, फटाफट हो गया, म्यूजिक बनाओ, गाना शूटिंग करना है, डेट वेट सब फाइनल। तो थोड़ा सा वो ये हो गया है कि एकदम फास्ट हो गया है। लोगों की विचारधाराओं में भी फर्क आ गया। अगर आपको कोई डायरेक्टर बोलता है कि आप हमारे फिल्म में हैं और 5 दिन तक फोन नहीं आया, तो आप सोचते हैं किसी और को ले लिया हो। पहले होता था कि 3 महीने पहले उन्होंने बोला मुझे कि आप हमारी फिल्म में कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं जी। जैसे मैंने एक फिल्म की थी, मैं उसमें हीरो था, उस पिक्चर का नाम था अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो वो आदमी भरत कपूर जी के साथ असिस्टेंट थे। कभी कभी सेट पे जाता था अनुपम जी के साथ, और कैप पहने असिस्टेंट बोला सीधा साहब आप तो कमाल हीरो लगते हो, आपको हीरो बनाओ। मैंने कहा यार हीरो मत बनाओ, हीरो लाइक नहीं हो। बोला मेरे कंसेप्ट में आप हैं। तो मैं पटना गया था, पटना से घर से आया तो मैं देखा घर पे एक इनविटेशन कार्ड है, उस पर लिखा हुआ था फलाना पिक्चर का मुहूर्त फिल्मिस्तान स्टूडियो में है, स्टार कास्ट दीपक सिन्हा। हीरो का है और नेक्स्ट डे ही मुहूर्त फिल्मिस्तान में। मैंने कहा ये आदमी से तो बहुत पहले बात हुई थी, और नेक्स्ट डे मुहूर्त में गया, वही ताम झाम ये वो जर्नलिस्ट रिपोर्टर जो हीरो के पीछे पड़ते हैं, तो लोग निभाते थे। मैं मना कर रहा हूं कि मत लो हीरो यार, कुछ नेगेटिव दे दो, कुछ कॉमेडी दे दो, नहीं ये आपके लिए लिखा है। तो ये फर्क है, और आज भी बुरा नहीं है ना, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन पीरियड का और टाइम का फर्क आ गया जो होता है आमतौर पे। पहले दुकानें थी, आज मॉल हो गई, वैसे ही पहले वो था, आज ये हो गया। तो ये मैंने महसूस किया, चूंकि मैं आपको बताया कि मोर देन 30 years आई एम वर्किंग इन दिस लाइन, तो ये फर्क मैंने देखा है। और शायद आगे और भी आगे के बच्चे जो आएंगे वो और भी अलग दिखेगा इस लाइन। डिजिटल का जमाना आ गया है, अब लोग घर बैठे भी बहुत कुछ कर लेते हैं, और वहां से स्टार भी बन जाते हैं, वहां से बिग बॉस में भी चले जाते हैं। तो बहुत फर्क पड़ गया। पहले एक एक सीन के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, था ये कर दूं वो कर दूं। आज तो घर बैठे बना दिया है, एल्बम बना दिया है, कोई भी कर सकता है, खुला मंच हो गया है। फर्क है इंडस्ट्री में, फर्क ये इंडस्ट्री ही मानेंगे इसको,
अगर आप कर रहे हैं जी। तो लोग कॉमेडी सीन बना के देते हैं, उसमें कोई बहुत अच्छे स्टार भी हो जाते हैं, चलते हैं। ये फर्क है सर। पहले कुछ नहीं था, ले दे के था कि अगर पिक्चर में करूंगा तो एक सीन दिखाऊंगा, पूरे पूरे रिश्तेदार को, शहर को देखना मेरा वो सीन। ये फर्क है सर, बाकी एक्टिंग दोनों में है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग नए लोग इस फील्ड को अपना करियर बनाना चाहते हैं जी। उनको आप क्या सजेशन देंगे कि भाई इतनी तैयारी करके आओ, जो इंडस्ट्री को आप देख रहे हो वो इंडस्ट्री नहीं है, कुछ उनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज दीजिए कि भाई आओ तो पूरी तैयारी के साथ आओ। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये आने वाले जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। जी। और मैं ये कहूंगा कि आप लाइन में आइए। बहुत बहुत अच्छी लाइन है हमारी फिल्म इंडस्ट्री, बहुत अच्छे लोग हैं इसमें। और लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, मैं तो सिर्फ एक्टिंग के बारे में ही बोल सकता हूं। जो लोग भी आना चाहे मोस्ट वेलकम, लेकिन अपने आप को पहले तोल लें, अपने दिल के तराजू में तोल लें कि मैं किस काबिल हूं। वहां जाऊंगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये तो गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन मैं सरवाइव करूंगा कि नहीं स्ट्रगल। बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, और देख के बहुत तकलीफ होती है सर मुझे। लोग आते हैं, अच्छे घरों के लड़के आते हैं, लेकिन ये तो मुंबई शहर है, यहाँ तो आपको पता ही है कि यहाँ के लिए सब बराबर है। बिना वड़ा पाव खाए तो कोई आज तक ना एक्टर बना है ना डायरेक्टर बना है, चाहे कोई भी हो। तो अपने आप को ईमानदारी से, मतलब ये नहीं कि हम शीशा देख लिए, शीशा हम भी देखते थे, शीशा देख के अपनी खामियां निकालता था कि कहाँ पे मेरे खामियां हैं। कलर सांवला है, पता नहीं काला रंग को लोग क्या समझेंगे, लेकिन हमारे शत्रु भैया ने इस चीज को चेंज कर दिया। हाँ, चले आए तो उनका ही अंदाज ही था। मैंने कहा नहीं चलो ये बात तो नहीं है। ओमपुरी जी आए तो वो दिमाग से मेरे हट गया, और कंसंट्रेट जो है परफॉर्मेंस, एक्टिंग, ताकि आप अपनी छाप छोड़ सके। एक सीन हो चाहे 2 सीन हो। और एक चीज ये भी है, एक बहुत बड़ी आर्ट है फिल्म हासिल करना, अपनी पीआरओशिप करना, और इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन ये फिल्म लाइन का, कि आप अपने आप को कितना बेच सकते हैं, कितना सेल कर सकते हैं। तो जो भी लोग आने वाले हैं तो उनके लिए यही एक टिप बता सकता हूं कि अपने आप को तोल लें ईमानदारी से, अपने दिल के तराजू में, और बॉम्बे आइए। मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका, इंडस्ट्री आपकी है। बहुत बढ़िया सर। इस समय जो कोरोना की महामारी है, सब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, चाहे वो एक्टर हो, चाहे फिल्म टेक्नीशियन हो, चाहे टीवी वाले हो, सब लोग बहुत परेशान हैं। आप बीच में सुना होगा कि लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, वो भी बहुत एक दुखद। जी 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 जी, बहुत बहुत बड़ी विडंबना। तो कोई ऐसा पॉजिटिव मैसेज दे कि सबके लिए वो फायदेमंद। हाँ, बहुत आज जो हो रहा है उसके लिए आपने सवाल उठाया है, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। क्योंकि इंडस्ट्री में 2020 में, इस 2020 में शुरुआत में ही ऐसे हादसे हुए हैं जो कभी सोचा न था जी। और अब भी शायद यकीन नहीं होता है। जो हमारे बड़े बड़े स्टार्स, मतलब अनबिलीवेबल, सोच नहीं सकते। जी। कोरोना हो गया, महामारी फैल गई, पूरा शहर सन्नाटा, डिप्रेशन, काम नहीं, तो क्या करेंगे, अब कब तक होगा, अनिश्चित है ये वो। तो आप ये समझिए कि ये एक बहुत एक परीक्षा है आपके लिए, आपके जीवन के लिए। जिंदगी में आपने बहुत सारे एग्जाम्स, परीक्षाएं दी होंगी, तो आप ये मान लीजिए कि कुदरत, ऊपर वाला आपसे परीक्षा ले रहा है। क्योंकि ये हालात ऐसे तो रहेंगे नहीं, लेकिन कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है। ये तो अब तो सब कुछ खोल भी दिया गया है और संख्याएं कुछ बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है कि बहुत से लोग ये समझ गए कि खत्म हो गया, अब तो बस छुट्टियां हैं, ठीक है, जो कि गलत है जी। अगर इसको संभाल लें तो जल्दी समझ जाए। तो इससे घबराइए मत आप, जो मैंने अपने आप को कर दिया भाई। दुर्घटनाएं या अनहोनी तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। पॉजिटिव सोचिए, ठीक है ये है, हम
वो निभाएंगे जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा है, उनको पालन करें आप लोग, और जैसे बोले पालन करें, और बहुत नपातुला उन्होंने जो बताया है कि करें, और ठीक हो जाएगा, कोरोना भागेगा, लेकिन आप थोड़ा नियमों का पालन करें। ये मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं। सब ठीक हो जाएगा, एंड इसे घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े शेर देखे होंगे आप लोगों ने, ये तो एक कोरोना ही है जो दिखता नहीं है लेकिन खतरनाक है, लेकिन भगाएंगे। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव लाइफ में, जो होना होगा होगा। पॉजिटिव सोचेंगे, हमेशा तो रहेगा नहीं, उसके बाद फिर से खुशियां मनाएंगे। काम तो ऐसे चालू धीरे धीरे लोग कर ही रहे हैं, फिल्म लाइन में भी या बिजनेस में भी, तो एक तरह से ये बहुत अच्छी बात है। घबराएं ना सर, कोरोना से डरो ना। जी जी, जाते जाते सर कोई एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए, आप बहुत गुनगुनाते हैं। अरे एक याद था सर, मैंने गा दिया। लाइनों में थोड़ा अंतरा में मैं गड़बड़ जाता है, फिर कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। हेमंत कुमार जी का गाना सुनाता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ मैं जी। लाइनों का थोड़ा सा ये चल रहा है। अच्छा चलिए एक सुनाता हूँ जो मैं छत पे गाता था, रफी साहब का जी गाना। ये गाना मैं गाता हूँ, लोग सोचते हैं किसके लिए गाता है, कौन है वो। अब आप लोग समझ जाइए कौन है, मैं बता दूंगा आपको किसके लिए गाता हूँ। जी। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हम तुम चिरागे मोहब्बत की जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। क्या बात। और अब मैं ये गाना आपको बताता हूँ मैं किस लिए गाता हूँ। हमारे पेरेंट्स माता पिता नहीं रहे, तो उन्हें जब भी याद करता हूँ मैं ये रोमांटिक गीत गा के याद करता हूँ, ऊपर से गाता हूँ कि वो जब याद आए, बहुत याद आए। बड़ा क्या बात क्या बात। सर कुछ कमेंट्स आए हुए हैं। अनिल गोयल जी बोलते हैं, दीपक जी यू आर सो पॉजिटिव एंड फुल ऑफ एनर्जी, यू रियली इंस्पायर ऑल। थैंक यू गोयल साहब। मनोज सर बोल रहे हैं, नमस्कार सबको। अरे नमस्कार मनोज जी, आपको भी नमस्कार। हमारे बहुत शुभचिंतक और बहुत टैलेंटेड लेखक हैं जी। शक्ति जी हाय बोल ही रहे हैं, हेलो प्रणाम सबको बोल दिया। और हाउ आर यू। राकेश श्रीवास्तव दादा सबको नमस्कार बोल रहे हैं। राकेश जी नमस्कार राकेश जी, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ। और धीरज आहूजा जी नमस्कार बोल रहे हैं। आशीष नासवा जी नमस्कार बोल रहे हैं। राकेश टग जी नमस्कार बोल रहे हैं। पूनम सैनी जी नमस्कार बोल रही हैं। अनु सिन्हा जी बोले वेरी नाइस। अनु सिन्हा हमारे छोटे भाई हैं, वो भी देख रहे हैं। चलो अनु, थैंक यू। मनोज सैनी बोल रहे हैं ग्रेट, नमस्कार। संतोष रस्तोगी जी नमस्कार कर रहे हैं आपको। मनोज सैनी जी आपके कौन है? सैनी से मैंने लिखा है। फ्रेंड है, अपने फ्रेंड है। ओके, आपके फ्रेंड है। गुड। चलिए नमस्कार सैनी। मनीष भंडारी भी नमस्कार कर रहे हैं आपको। अनिल भौमिक दादा हैं, वो नमस्कार कर रहे हैं। नकवी महमूद मेहदी भी नमस्कार कर रहे हैं। इतने लोग सर, दर्शकों का प्यार आपको था। और सर मैंने जितना प्रश्न पूछा आपने बहुत सही ढंग से आपने जवाब दिया, और मुझे लगता है कि हमें सारे दर्शक इससे संतुष्ट भी हैं और अमल भी करेंगे। तो इसके लिए सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एंड इसका सारा क्रेडिट आप पे जाता है सैनी साहब,
और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बुलाया और मेरा इतना सम्मान किया, इतना सम्मान दिया, बहुत सारे अच्छे सरप्राइजेस दिए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और टेक केयर, बी हैप्पी सर, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, यही मेरी दुआएं हैं हमारी। एंड अपना ख्याल रखिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।